नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। हम क्लास 10 की मैथ का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 3.6 से क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट आज करेंगे। इससे पहले फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। प्रश्न में कहा गया है कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण में बदल करके हल कीजिए। ये दो समीकरण दिए हुए हैं जो कि रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है और हमें क्या करना है, हमें इनको रैखिक समीकरण के रूप में बदल कर हल करना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 ये दिया है। तो यहाँ पर क्या है कि 2 को हम बाहर ले लेते हैं तो ये 1/√x हो जाएगा और अगर 3 को बाहर ले लेते हैं तो 1/√y हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी 4 को बाहर लेंगे तो 1/√x होगा और यहाँ पर 9 को बाहर लेने पर 1/√y होगा। तो हम क्या करते हैं, हम 1/√x को और 1/√y को मान लेते हैं कुछ और फिर उसको रखकर हम समीकरण को हल करते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना 1/√x बराबर p और 1/√y बराबर q। हमने यहाँ पर 1/√x बराबर p माना है और 1/√y बराबर q माना है। ठीक है, अब हम इसकी जगह पे रखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा 2 हमारे पास था 2p प्लस 3q इक्वल टू 2 और दूसरा होगा हमारे पास 4p प्लस नहीं है, माइनस है यहाँ पर, 4p माइनस 9q इक्वल टू -1। अब आप इनको समीकरण 1 या 2 कह सकते हो। और यहाँ इनको अगर ना लिखा जाए समीकरण 1 और 2 तो यहाँ से हमारे पास समीकरण बनी है 1 और ये समीकरण बनी है 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समीकरण देखिए यहाँ पर अगर हमें p को विलुप्त करना है तो 2 से गुणा कर देते हैं, घटा देते हैं, और अगर हमें q को विलुप्त करना है तो ऊपर वाले समीकरण को यानी समीकरण 1 को 3 से गुणा करना है। 3 से गुणा करके और इसमें हम जोड़ देते हैं दूसरे वाले में। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट को तीन से गुणा करके समीकरण सेकंड में जोड़ने पर। तो अब इसको देखिए, इसको 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, और बाद में इसमें हम जोड़ देंगे। तो चलिए ये हो जाएगा 6p प्लस 9q इक्वल टू 6, 2 3 6 और ये हमारे पास होगा 4p माइनस 9q इक्वल टू -1। अब हमें इनको जोड़ना है। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 10p 10p और ये देखिए ये कैंसिल होगा, 9q प्लस का और माइनस का इक्वल टू जोड़ने पर ये 5 हो जाएगा 5। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा 10p बराबर 5। तो p बराबर 5/10
10, यानी कि हमारे पास p की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है, अब p बराबर हमारे पास आ गया 1/2। तो ये अब हम वैल्यू यहां कहीं रखेंगे, पहले समीकरण में रख देते हैं। p बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास है 2p + 3q, तो p की जगह रखेंगे 1/2, तो 2p + 3q = 2। तो देखिए 2 से 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा आपके पास ये यहां पे 1 है, तो 1 + 3q = 2। 3q को यहीं रखिए आप, और 2 यहाँ ये माइनस होगा 1, तो यहाँ पर q बराबर हो जाएगा 3q बराबर हो जाएगा 1, और q बराबर आपके पास है 1/3। तो यहाँ आपको प्राप्त हुई वैल्यू q की 1/3। यहाँ पर आपको क्या देखना है, हमें ये देखना है कि ये हमारी वैल्यू निकली है p और q की, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने माना था, ये देखिए हमने माना था 1/√x = p, तो जो p की वैल्यू निकली है उसको इसके सामने रखेंगे, और जो q की वैल्यू निकली है वो इसके सामने रखेंगे। ठीक है, अब 1/√x = p, तो p की जगह हम क्या करेंगे 1/2 रखेंगे, 1/2। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, √x से कम √x बराबर 2 1 कम 2, √x बराबर 2। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, यहाँ पे √x है। ठीक है, तो दोनों पक्षों का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर 4। कहाँ से आया ये, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। और फिर इसके बाद एक बार यहाँ पर देखिए 1/√y है, तो यहाँ पर क्या होगा 1/√y बराबर q है, तो q की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/3, √y 1 कम √y बराबर 3 1 कम 3। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा, इसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा y, और इसका स्क्वायर करने पर हो जाएगा ये 9। यहाँ भी लिख दीजिए कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हमारा x की वैल्यू हुई आई x बराबर 4, और y की वैल्यू है 9। ठीक है, अतः x बराबर 4, y बराबर 9, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ अगर हमने इसको 1 और 2 मान लिया है तो आप क्या करो, 1 2 मान लिया तो इसको 3 और 4 मान सकते हो। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए, अपनी सुविधा अनुसार आप करिए जिस तरह से आप करना चाहें। ओके, धन्यवाद।